नमस्कार दोस्तों, मैं साहब सिंह यादव स्वागत करता हूं आप लोगों का। दोस्तों आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में जो डिवीज़न एक ऑपरेटर है उसको आज हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोगों ने ये प्रोग्राम किया होगा तो इसमें आपने देखा होगा एक प्रॉब्लम आती है बार बार। जैसे यहाँ पे हमने ये प्रोग्राम लिया हुआ है और हमने क्या बोला है, ये सिंपल हेडर फाइल, ये तो सारी हम हर प्रोग्राम में आपको समझाते हैं। मेन फंक्शन क्लियर द स्क्रीन। यहाँ पे देखिए ए और बी को हमने इंटीजर डेटा टाइप ले लिया और सी को फ्लोट इसलिए लिया है कि अगर हम दो नंबर का डिवीज़न करेंगे तो हो सकता है वैल्यू पॉइंट में भी आ सकती है। आपने हो सकता है आपने जब प्रोग्राम किया होगा तो तीनों को इंटीजर ले लिया होगा, वैसा भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो आपने किया है और जो ये कर रहा हूँ मैं, इन दोनों में ही एक प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 6 नंबर पे मैंने ए को ले लिया 7, बी को ले लिया 3 और सी इज इक्वल टू ए अपॉन बी। हमें कंफर्म पता है कि जब हम 7 में 3 का डिवाइड देंगे तो पॉइंट में वैल्यू आएगी, इसीलिए हमने यहाँ पे सी को फ्लोट ले लिया। और इस प्रोग्राम में हमने प्रिंट कराई किसकी वैल्यू, सी की वैल्यू प्रिंट कराई। तो हमारे हिसाब से 7/3 जब हम करेंगे तो वैल्यू आनी चाहिए 2.333। और चूंकि सी जो है वो ऑलरेडी हमने फ्लोट एज्यूम कर लिया है, कुछ लोग इंटीजर एज्यूम करते हैं तो उनका रिजल्ट 2 आता है तो वो कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे तो मैंने फ्लोट ही एज्यूम कर लिया। अब हम देखते हैं अभी भी वही प्रॉब्लम आएगी, देखिए, और वो क्यों आती है उसका हम आपको रीज़न बताते हैं। ये हमने रन किया प्रोग्राम को और देखिए रिजल्ट आया 2.000, जबकि आना क्या चाहिए था, 7 में 3 का अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा रिजल्ट आना चाहिए 2.333। क्यों नहीं आ रहा है वो मैं आपको समझाता हूँ पहले, और फिर क्या करें ऐसा कि जब प्रोग्राम का रिजल्ट सही आएगा। पहली चीज़ हम आपको बता दें कि इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर, जब भी हम इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर करते हैं तो रिजल्ट हमेशा इंटीजर ही आता है। इसीलिए यहाँ पे देखिए हमने ए और बी दोनों ही डेटा टाइप जो है, यहाँ पे जो ये ए और बी डेटा टाइप हैं इनको हमने क्या मान के रखा है, इनको हमने मान के रखा है इंटीजर। इसीलिए सी की वैल्यू भी किस में आ रही है, इंटीजर में आ रही है। भले ही हमने उसे डेटा टाइप फ्लोट लेके रखा है तो फ्लोट लेने के कारण वो 2.000 आ रहा है। आप लोग प्रोग्राम में इंटीजर लेते होगे तो एग्जैक्टली रिजल्ट 2 आता होगा और आप सोचते हो कि डिवीज़न वाला प्रोग्राम हमारा काम क्यों नहीं कर रहा। तो उसका कारण है कि इंटीजर अपॉन इंटीजर जब हम डेटा टाइप लेंगे तो रिजल्ट भी हमेशा इंटीजर ही आएगा। लेकिन इंटीजर डिवाइडेड बाय फ्लोट जब हम लेते हैं डेटा टाइप इंटीजर अपॉन फ्लोट तो रिजल्ट जो है फ्लोट आता है। या फिर फ्लोट डिवाइडेड बाय इंटीजर जब हम डेटा टाइप लेते हैं तब भी रिजल्ट जो है वो फ्लोट आता है। या फिर फ्लोट डिवाइडेड बाय फ्लोट भी अगर हम लेते हैं तब भी रिजल्ट जो है वो फ्लोट आता है। मतलब अगर हम ये डिवीज़न वाले प्रोग्राम का रिजल्ट सही चाहते हैं तो या तो तीनों वेरिएबल्स को फ्लोट ले लो, या फिर डिवीज़न के अलावा इन दोनों वेरिएबल में से, किन दोनों वेरिएबल में से, ए और बी में से किसी एक को आपको फ्लोट मानना पड़ेगा और आपका रिजल्ट सही आ जाएगा। जैसे देखिएगा यहाँ हम बी को इंटीजर से हटा के कहाँ पे रख देते हैं, फ्लोट पे रख देते हैं, और फिर इसी प्रोग्राम को हम रन करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने रन किया, रिज़ल्ट हमारा सही आ गया। कितना आया रिज़ल्ट, 2.333। अगर हम उल्टा कर देते, बी को फ्लोट ना मान के हम क्या करते, ए को फ्लोट मानते और बी को क्या मान लेते, इंटीजर, तब भी हम देखेंगे कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो आपका सही आ जाएगा 2.33। अगर हम चाहें कि हम तीनों को क्या मान लें, फ्लोट मान लें, तब भी हम देखेंगे कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट हमारा बिल्कुल सही आएगा। तो देखते हैं, रन करके देखते हैं तीनों को फ्लोट मान के। देखिए तीनों को फ्लोट मान के भी रिज़ल्ट जो है वो हमारा सही आ गया। तो जो लोग डिवीज़न से प्रोग्राम करते हैं वो क्या गलती करते हैं ये आपको समझ में आ गई होगी, क्यों हमारा रिज़ल्ट जो है वो सही नहीं आता है। इसका मतलब है कि अगर डिवीज़न का प्रोग्राम हमें करना है तो पहली चीज़ तो जो रिज़ल्ट है उसको फ्लोट मानना पड़ेगा, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है हमेशा इंटीजर आए। और जब आप फ्लोट मानोगे उसे तो यहाँ पे देखिए ये परसेंट, ये आपको दिखाई दे रहा है %f,
%d की जगह आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, %f यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि c जो है वो डेटा टाइप क्या है, फ्लोट है। साथ ही साथ आपको एक और चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि a और v जो वैल्यूज़ हैं हमारी, उन दोनों में से किसी एक वैल्यू को एटलीस्ट आपको फ्लोट मानना पड़ेगा, या फिर दोनों वैल्यू को आप फ्लोट मानोगे तो आपका जो रिज़ल्ट है वो एक्यूरेट आएगा। तो डिवीज़न का प्रोग्राम जो है हम करते हैं और हमारा अक्सर रिज़ल्ट गलत आता है। उसका यही मेन कारण है कि इंटीजर अपॉन इंटीजर जब हम करेंगे तो भले ही हम रिज़ल्ट को भले ही हम फ्लोट डेटा टाइप मान लें, लेकिन हमारा फाइनल रिजल्ट जो है वो इंटीजर में ही रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि इंटीजर अपॉन इंटीजर डेटा टाइप में क्या आता है, इंटीजर ही आता है। तो इस प्रकार से ये अरिथमेटिक ऑपरेटर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेटर है डिवीजन, जिसको हम नॉर्मली छोड़ देते हैं। हम लोग क्या है, प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट ले आते हैं और हमें लगता है कि हमारा जो रिजल्ट है वो सही आ जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक और इसमें रिमाइंडर वाला जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है, रिमाइंडर, वो भी एक प्रोग्राम, उसका हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक ही है जो हमें मोटिवेट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको लगता है हमारे वीडियोस नॉलेजेबल हैं तो इनको बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए, इससे बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहें। थैंक यू सो मच, गुड लक।